न गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शुक उवाच वत्सान्मुञ्चन क्वचित् समय क्रोश संजात हास, स्थेयं स्वादु अथ तद्विपयः कल्पितैस्ते योगै। मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति स चेनाति भाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे स गृहकुपितो यातुपक्रोशतो कान्। भगवान थोड़ा बड़े हुए बाहर निकले अपने आंगन से और गोकुल भगवान के कुछ सखा बन गए। श्रीदामा, भद, तोक, बरुथा, पदुमंगल, ऐसे भगवान के बहुत सारे बाल सखा बने। और गोकुल में भगवान की बाल क्रीड़ाएँ होती हैं, जिसमें सबसे मुख्य है माखन चोरी की लीला। ऊपर से चाहे जो भी कहा जाए, माखन के रूप में वास्तव में भगवान अपने भक्त के हृदय की चोरी करते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, जिसने साधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा अपने हृदय को थोड़ा कोमल बनाया हो, जिसका हृदय द्रवित हो जाए, जिसके हृदय में संसार की कोई वासना न रहे। जैसे शुद्ध मक्खन, ताज़ा मक्खन अत्यंत कोमल होता है, उसमें कोई पीलेपन की कोई परत नहीं रहती, ऐसा ही कोई साधना भक्ति के द्वारा अपने हृदय को अत्यंत कोमल बना दे, उसमें संसार के विषयों की वासना कोई पीलापन ना हो, तो ऐसा अगर कोई हृदय हो तो भगवान उसको बलात् स्वीकार करते हैं। बिल्कुल, भगवान फिर उसको छोड़ते नहीं। इसलिए जो भी हमारी साधना है उसके द्वारा आप कम से कम देखो तो कि हमारे हृदय में अभी हृदय हमारा द्रवित हो रहा कि नहीं हो रहा। हृदय की कठोरता देखो, दो प्रकार से व्यवहार होता है। जो विवेकी हैं वो कई बार ऊपर से कठोर होते हैं, लेकिन हृदय उनका अत्यंत ही कोमल रहता है। हित की भावना भीतर रहती है, ऊपर जाए कितने भी कठोर हो जाएं। जैसे नारियल देखा हो, ऊपर से खोल उसकी बड़ी कठोर है, लेकिन अंदर का अत्यंत कोमल है। और संसार में देखा जाए, संसारी को देखे उसका ठीक उल्टा होता है। वो कई बार ऊपर से तो बहुत विनम्र बना रहता है, लगता है कि इनसे ज़्यादा विनयी, इनसे ज़्यादा दयालु कोई है नहीं, लेकिन भीतर स्वार्थ के कारण कहीं ना कहीं भीतर की कठोरता है, वो बिल्कुल पत्थर के समान रहती है। भाई प्रेम तो कंस का भी था ना, ऊपर से प्रेम दिखाता है विदाई के समय, लेकिन जैसी आकाशवाणी हुई तो तुरंत तलवार निकाली कि सारा प्रेम छू मंतर। भगवान जो हैं वो बाहर की आपकी व्यवस्था नहीं देखते कि आप बाहर क्या व्यवहार कर रहे हो, बाहर कैसे सध रहे हो, बाहर क्या अर्पण कर रहे हो।
भीतर वो त्याग वृत्ति है कि नहीं, ये भीतर जो अपना हृदय है ये अभी कोमल हुआ कि नहीं, ये वासनाओं से रहित हुआ कि नहीं। और भगवान तो अंतर्यामी हैं, सबके साक्षी हैं। आप ऊपर से दिखावा कर सकते हो, लेकिन भीतर आप, वो भीतर वाला भीतर सब जानता है, इसलिए उनके सामने छल कपट कभी छिपता नहीं। तो ये माखन चोरी की लीला वास्तव में ये भक्तों के हृदय की चोरी है। और देखें, चोरी भले आप कह दो, अच्छा मान लो, हमारे गुरुदेव दृष्टांत देते हैं, मान लो आप आ गए सत्संग में, इसका तार निकाल दो, आप आ गए सत्संग में, अब मौका मिला आपके घर के बच्चे को, आज तो मम्मी गई सत्संग में, 2 घंटे के लिए छुट्टी है, 2-4 अपने पड़ोसियों को बुलाया, अपने जितने उनके जो दोस्त हैं पड़ोस के बच्चों को बुलाया, और आपके पीछे खूब उधम मचाई घर में, सबके घर में होता होगा। अच्छा, उधम मचाते थे, भूख लगी तो फ्रिज खोला, जो खाने पीने का रखा तब खा गए, और तब तक आप पहुँचे, सब खा पी के सब अपना काम में लग गए, तब तक आप पहुँचे और देखा, अरे ये क्या हुआ घर में, सब फ्रिज खोला, देखा खाने पीने सब सामान चट है। खबर मिली कि पड़ोस के बच्चे आए थे, क्या करो, शिकायत करने जाओगे, तुम्हारे बच्चे ने आकर हमारे घर में चोरी की, करोगे? उल्टा वो कहेगी कि तुम्हारे बच्चे ही बुलाने आया था। तो ऐसे ही भगवान जिसके घर में जाते हैं, तो उस गोपी का बालक भगवान की मंडली में है, सूचना वही देता है, चलाओ आज मेरे घर में, मेरी माँ ने माखन निकाला, मुझे पता है कहाँ रखा है। और भगवान भी अंतर्यामी, जो गोपी हृदय से चाहती है कि कन्हई आज मेरे यहाँ भोग लगाए, तो गोपियाँ भी ऊपर से भले उल्हाना दें, लेकिन चाहती हैं। और कई बार लाला को अपने बच्चे खुद दिखाती, देख सावधान रहना, ये कन्हई बहुत उत्पात कर रहा है आजकल, मैं यहाँ रख करके जा रही हूँ, सावधान रहना, मैं जा रही हूँ पानी भरने के लिए, तू कहीं जाना मत। और जानती है अंदर से कि यही जाके खबर देगा। ऐसे ऊपर से गोपियाँ उलाना देती है यशोदा मैया के पास में, लेकिन हृदय से सब गोपी यही चाहती हैं कि कन्हई मेरे घर आकर के भोग लगाए। और यहाँ उलाना देने के बहाने भी कहीं ना कहीं भाव है कि चलो इसी बहाने दर्शन तो होंगे कन्हई के। ऐसे माखन चोरी की लीला का भगवान ने किया है गोकुल में। बड़ी उलाहना मिली तो एक दिन भगवान ने मिट्टी खा ली। मैया को खबर लगी, तूने मिट्टी खाई। भगवान जैसे कोई बालक हो तो मैया का क्रोध देख के तुरंत झूठ बोलते हैं बच्चे। यहाँ कोई लाग लपेट नहीं है, भजन में भले आप घुमा फिरा दो शब्दों का हेर फेर। यहाँ स्पष्ट कहा है, नाहम भक्षितमान अम्ब, हे माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा ये सारे सखा कह रहे हैं, दाऊ कह रहे हैं, कहा सर्वे मिथ्याभिशंसिना, ये सब झूठ बोल रहे हैं। कहा, मैया ने कहा अच्छा तू ही राजा हरिश्चंद्र हुआ है। कन्हई ने कहा अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तुझे मैया, तो ये सामने तू मेरे मुंह में देख ले, अगर खायोगी तो लगा तो होगा। यदि सत्य गिरह तरही समक्षम पश्य मे मुखम, मेरे मुंह में देख ले, कहीं लगी होगी खाई होगी तो। मैया ने कहा मुंह खोल। और जब मैया ने कहा मुंह खोलने को, भगवान ने मुंह खोला और अंदर झांका तो अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के मुख में दिखाई दिया। मैया तो भौचक्की सी हो गई, अरे ये क्या दिखाई दे रहा है। कन्हई कहते मैया देख लो, अगर मैंने मिट्टी खाई तो ये जितने गवाही देने आए सबने मिट्टी खाई, क्योंकि सबके सब मेरे भीतर ही हैं। भगवान जैसे भगवान जानते हैं इस रज की महिमा है, लेकिन सारे विश्व को कैसे प्राप्त हो, तो सारा अखिल कोटि ब्रह्मांड तो मेरे उदर में ही है। भगवान ब्रज रज को धारण करते हैं जिससे मेरे सारे भक्तों को ब्रज रज प्राप्त हो जाए। इसके बाद एक दिन मैया ने खुद मन में भाव लेकर के आई कि ये रोज गोपियाँ उलाना देती, लगता है घर की जो गोपियाँ हैं सेविकाएँ हैं ठीक से माखन निकालती नहीं। आज अपने लाला के लिए मैं खुद माखन निकालूंगी। दही की मटकी लेकर के, सुबह लाला को दूध पिला के सुला दिया और फिर दही की मटकी ले करके खुद दही मथती हैं। और बहुत सुंदर यहाँ पर दृश्य दिखाया है। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंता स्वयं दधी। समझ लो गोकुल की महारानी है भाई, नंदराय जी वहाँ के सामंत हैं, तो घर में दासियों की कमी नहीं। लेकिन वर्णन क्या किया, गृह दासीषु, जितनी भी घर की दासियां हैं यशोदा ने उन सब को अन्य कर्मों में लगा दिया, अन्य कामों में लगा दिया। लेकिन लाला के लिए माखन निकालना है तो वो काम खुद करने लगी। ये समझे, इसी चीज़ की आज के समय कमी हो रही जीवन में।
संतों ने कहा आपके पास शक्ति सामर्थ्य है, आप 10 नहीं 20 नौकर लगा लो, सारे घर के कार्य कराओ, लेकिन जो रसोई है, जो भोजन की व्यवस्था है, वो माताओं को अपने हाथ में रखना चाहिए। ऊपर के जिसे कहा ना कर्म अंतर नियुक्तासु, अन्य कर्मों में लगा दिया, लेकिन लाला को खिलाने के लिए माखन निकालना है तो यशोदा मैया खुद निकालती हैं। कारण कहा ये जो माँ जब भोजन बनाती तो उसमें एक वात्सल्य भाव होता है, एक अपनापन होता है, जो भाव जाता है भोजन के साथ खाने वालों के भीतर भी। अब पहले देखो सब लोग घर में ही खाना खाते थे, भले दुनिया में कुछ भी बाहर करें, लेकिन भोजन सब इकट्ठे हो जाते थे। आज क्या है, बाकी सब घर में करेंगे लेकिन भोजन, वो भाव की कमी हो गई, वात्सल्यता की कमी हो गई, क्योंकि जो बाहर का भोजन बनाने आई उसका वात्सल्य आपके परिवार से नहीं है, उसका प्रेम और उसका अपनापन तो जिसको घर छोड़ करके आई हुई उससे है, और पता नहीं लड़ झगड़ के किस भाव से आई हो। लेकिन घर की जो माँ है उसका तो हृदय से एक भाव है ना, अपनापन परिवार से, तो उसके साथ जब भोजन बनाती तो उससे फिर वो प्रेम बढ़ता है। कम से कम ये बात सीखने को मिलती यशोदा मैया से। और तो और साधना देखें कैसी है, शरीर से दही मथ रही हैं, लेकिन मन के द्वारा जानी जानी ही गीतानी तद्बालतानी च, जो जो कन्हई की लीलाएं अभी तक चरित्र हुए हैं उनको मन से स्मरण कर रही हैं। दधी निर्मथने काले स्मरंती, उनको स्मरण करती जा रही हैं। अरे कन्हई ने ऐसा किया, लाला ने देखो ऐसी लीला करता है, लाला देखो ये करता है। शरीर से भगवान की सेवा, मन से भगवान का स्मरण, और साथ ही साथ स्मरंती तद तानि गायंती, उनको अपनी वाणी से गाती भी जा रही है। देखो ये 3 साधन है भगवान की सेवा के, शरीर, वाणी और मन। इनको अगर भगवान में लगा दिया तीनों को एक जगह पर, देखो ज़्यादातर होता है क्या है, कहते हम तो कुछ करने मन से सेवा करते, मन तो लगा है लेकिन शरीर, भगवान की सेवा नहीं करते लेकिन संसार की सेवा खूब करते हैं। कहते समय नहीं मिलता भगवान की पूजा पाठ, भगवान की सेवा के लिए। कहा भगवान सब जान रहे हैं कि कितना समय कितनी सामर्थ्य है। वाणी से हम करेंगे तो कहीं मन कहीं और लगा हुआ है, वाणी से करते भगवान की स्तोत्र का पाठ, मंत्र जाप, लेकिन मन कहीं और लगा हुआ है। ये तीनों लग जाएं एक समय एक ही में, कायिक वाचिक मानसिक, काय वांग मन कार्यमुत्तमम पूजनम जपश्चिंतनम क्रमात्, यही साधना का स्वरूप है। बाहर की जो आप कर रहे हो आडंबर, वो सब ठीक है करते रहो, लेकिन ये विचार करो कि ये जीवन में घटित हुआ कि नहीं हुआ। शरीर है तो शरीर से भगवान की सेवा पूजा, भगवान की पूजा में मन लगता कि नहीं लगता, उबता तो नहीं मन, बड़ी पूजा कर ली, सालों से करते आ रहे हैं, अब क्या जरूरत है करने की, इसका मतलब भगवान से प्रेम नहीं। क्योंकि शक्ति सामर्थ्य कम होते हुए भी दादाजी भले खुद अपना काम करें ना करें, पोते को स्कूल छोड़े जरूर जाते हैं, दादी अम्मा से अपना काम हो ना हो लेकिन बच्चे का नाश्ता जरूर तैयार करती हैं। हम कहें भगवान की सेवा में का फिर भक्ति नहीं, फिर प्रेम नहीं भगवान से। शरीर, फिर वाणी से थोड़ा भगवान का जप, शरीर से पूजा सेवा, वाणी से भगवान के नाम का जप, उनके मंत्र का जाप, और मन से स्मरण। जैसे आप संसार का चिंतन करते, थोड़ा भगवान का भी चिंतन करो बैठ करके, तब तो समझो आप भगवान की भक्ति के मार्ग में हो। ये 3 साधन आपके भगवान में लगे कि नहीं लगे, बाकी जो कर रहे हो सब करते रहो, चलते रहो, सब है खेल वो, लेकिन मुख्य है कि हमारे ये जो 3 साधन भगवान से मिले हुए हैं वो भगवान में लग रहा कि नहीं। और ऐसा लगे तो भगवान फिर सोई नहीं रहते, उनको भूख लगी उठ के आ गए, मैया कह रही मैं तेरे लिए माखन निकाल रही हूँ, लेकिन बहुत जिद की तो अपने स्तनों से लगा दिया, दूध पिलाने लगी। तब तक वो दूध उफनने लगा, चूल्हे में जो रखा था, मैया ने लाला को किनारे किया, दूध संभालने गई, भगवान को आया गुस्सा, दूध पिलाते पता चली गई दूध संभालने के लिए, और इधर जो मटकी मत रही थी सब फोड़ फाड़ दी। और जब मटकी वटकी फोड़ी, मैया को आया गुस्सा, पकड़ती, आज तुझको समझाती हूँ मैं, ये गोपियाँ सही कहती थी, तो बड़ा उत्पात करता है। भगवान भागते हैं, मैया भी छड़ी लेकर के घूमती हैं कि कहाँ रुक जा, अभी बताते हूँ। लेकिन जब तक हाथ में छड़ी तब तक भगवान भागते रहते हैं। जब थक गई मैया तो छड़ी फेंक करके मारा, ये माताओं का स्वभाव है, बच्चा हाथ ना आए तो फिर जो हाथ आता वही फेंक करके लेकिन देखा कन्हैया कि मैया थक गई हैं, रुक जाते हैं,
संकेत कर रहे हैं भगवान, जब तक आप ये जड़ पदार्थों से आसक्ति ममता को बनाए रखते हो, भगवान कहते हैं मैं चेतन हूँ, पकड़ में नहीं आता। हम यही चाहते हैं ये दुनिया भी बनी रहे, इसी में भगवान चेतन प्रभु भी मिल जाए, बस समस्या उसी बात की है। रहो संसार में लेकिन आकर्षण आसक्ति हो चेतन प्रभु में, वो है तो सब ठीक है, और वो नहीं तो का सब होते हुए भी किसी काम का नहीं। मैया ने पकड़ा, ला करके ऊखल से बांधा, और भगवान ने मौका देखा, यहाँ वो 2 अंगुल रस्सी छोटी होती है। भगवान भी यहाँ संकेत करते हैं कि भगवान कहते हैं मैं चेतन हूँ, सारे जगत का अधिष्ठान हूँ। ये संसार के बंधन में रस्सियों से वो बंधता है जो नाम और रूप के अधीन हो। भगवान जैसे कहा था ना, दादाजी घास खाते हैं, खाते नहीं, खाने के जैसे भगवान नाम रूप को धारण तो किए हैं लेकिन उससे बंधे हुए नहीं हैं, नाम रूप से परे हैं। एक अनीह अरूप अनामा, इसलिए भगवान संसार के बंधनों से मैं नहीं बनता। फिर दूसरा संकेत है कि जब तक ये जीव के मन में 2 दोष हैं, ममता और अभिमान, भगवान कहते हैं पकड़ में नहीं आता, यही 2 अंगुल छोटी है। भैया ने अपनी चोटी से खोला वेणी और उसे जब बांधा तो भगवान बंध जाते हैं। और मौका देखा, मैया अपने काम में लगी, वो ऊखल को खींचते हुए लाए, वो 2 का उद्धार करना था, वो 2 पेड़ के बीच से निकल गए, झटका दिया, वो पेड़ गिरते हैं, और उन पेड़ों में से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। ये कुबेर के 2 पुत्र हैं, मणिग्रीव और नलकूबर, जिन्होंने कभी देवर्षि नारद का तिरस्कार किया था, उनके श्राप से बने थे भगवान के आंगन के वृक्ष। भगवान ने उद्धार किया, भगवान की स्तुति करते हुए वो अपने अपने लोक को गए। एक फल बेचने वाली आई, भगवान ने उस पर भी कृपा की। लेकिन जब ये 2 वृक्ष गिरे तब से चर्चा चली और पंचायत बैठती है गोकुल में। देखो आए दिन कोई ना कोई उत्पात होता है गोकुल में, और जहाँ हमारा कन्हाई लाला है वहीं पर उत्पात होता है। लगता है ये रहने के लिए स्थान ठीक नहीं, यहाँ से कहीं और चलते हैं। सबने चिंतन क्या, चलते हैं, पास में एक वन है वृंदावन, वहीं चल करके नया गांव बसाते हैं। और सब ने अपनी अपने घर जैसी सामग्री रखी अपने बैलगाड़ियों पर, और सब चल पड़ते हैं वृंदावन की ओर। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादिटन वीरुधम। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च, वीक्षासीत उत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। जब वृंदावन की ओर चल पड़ते हैं, भगवान ने देखा गोवर्धन है, यहाँ पर यमुना जी हैं। भगवान के हृदय में एक विशेष एक प्रकार का प्रेम प्रकट हुआ, जैसे भगवान संकेत कर रहे हैं कि अब ये जो बाल लीलाएं हैं यहाँ पे उनका हुआ विश्राम। और भगवान जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो ये वृंदावन में भगवान की अब प्रेम लीलाएं, उनकी माधुर लीलाएं प्रारंभ होती हैं। अब वृंदावन भगवान आकर के माखन चोरी नहीं करते, यहाँ तो माधुर लीलाएं हैं। पास में ही एक गांव है बरसाना, जहाँ भगवान की आह्लादनी शक्ति, जो उनकी आनंद स्वरूपिणी आह्लादनी शक्ति हैं, वो प्रकट हुई हैं। और देखें वहाँ भी उनकी जो प्रकट करने वाली कौन है, माँ का नाम कीर्तिदा, और यहाँ भगवान भी किसके यहाँ पर है, का यशोदा। दोनों के नाम में समानता है। समानता ये यशोदा, यशम ददाति, जो सारा कार्य करे तो खुद, लेकिन यश दे दे दूसरों को। भगवान की कृपा से हो गया, माता पिता की कृपा से, हमारे भाई बंधु की कृपा से हो गया। कर खुद रहे हैं, खुद नहीं यश ले रहे कि करे दूसरा। कई बार तो होता है होड़ उल्टी होती है, काम करे दूसरा और कहते नहीं हम ही ने किया था। किसी ने कहा आप तो वहाँ थे नहीं, तो कहा नहीं है, सलाह तो हम ही ने दी थी ना। ये दुनिया में उल्टा चलता है, लोग एक कर्तृत्व को पकड़ने का प्रयास करते हैं, अहंकार बढ़ाने का प्रयास करते हैं। भगवान उनके यहाँ नहीं आते। कैसे हो, यशोदा, और ऐसे ही नाम है कीर्तिदा, जो कीर्ति दूसरों को दे दे, करे खुद। तो यहीं पास में आई हैं राधा जो, और यहाँ से भगवान की माधुर लीलाएं, प्रेम लीला प्रारंभ होती है। और भगवान यहाँ से संकेत करते हैं अगर कोई मेरे प्रेम रस को पाना चाहता है तो अपने भीतर के कुछ दोषों को मिटाए। कौन से, तो कहा सबसे पहले ही भगवान जब
गौचारण करते हैं तो भगवान के वशों में ही एक दैत्य आकर के मिल गया, नाम था वत्सासुर। भगवान ने खेल खेल में ही उसको जाके पीछे से उसकी टांगें पकड़ी और 2 चक्कर घुमाया और एक कैथे जब असली रूप में आ गया, कैथे के पेड़ पर दे मारा। वत्सासुर का ये भीतर की ममता, ममत्व ही वत्सासुर है। देखो जब तक भीतर ममता है ना देह में, तब तक प्रेम में नहीं होता। वहाँ तो फिर अपने को संभालने का प्रयास करेगा ना, अपने जीवन को, अपने शरीर को। का ये प्रेम का दोष है, ममता। भगवान कहते इसको मिटाओ। फिर एक दैत्य आया, नाम था बकासुर, बगुले के रूप में। भगवान ने उसका भी वध किया। बकासुर, अच्छा मान लो आप आओ और हम आपका स्वागत करें, आओ आओ बगुला भगत, कितने खुश हो गए? तो आप सफाई दोगे, नहीं हम बगुला भगत नहीं हैं। मतलब कि कह तो रहे भगत, लेकिन आप भगत हो नहीं। इसका नाम है दंभ। दिखावा नहीं चलता प्रेम में। जहां वास्तव में प्रेम होता है वहां तो व्यक्ति झुकने का प्रयास करता है। और अगर भगवान के प्रेम में, भक्ति में प्रवेश करना है तो यहाँ पर दंभ नहीं चलता। दंभ माने भीतर कुछ हो और बाहर कुछ और प्रदर्शित करें। इसी का नाम है बकासुर। जैसे बकासुर को देखें, कहीं सरोवर के किनारे खड़ा होता है, जब बड़ा एकाग्रचित्त होता है, एक पैर को उठा के खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल शांत, लगता है जैसे कोई वैष्णव कोई तपस्या में लगे हुए हों। लेकिन कब तक का, जैसे ही कोई जल का कोई जीव मछली दिखाई दी, तुरंत झपट्टा मारा। ऐसे तो नहीं कि ऐसे तो हम भक्ति के मार्ग में लगे हुए हैं, बड़े भक्त। कब भक्ति छूटी का, जैसी कोई स्वार्थ दिखाई दिया तुरंत। बिल्कुल भक्ति केवल ऊपर से ना हो, भीतर भी हो, वो सरलता, वो निर्मलता भीतर भी आ जाए तो कहा ये ठीक है। और अगर बाहर से तो बहुत कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, अंदर कुछ और है, तो वही जैसे सूर्पनखा गई ऊपर से सुंदर बन करके, का वैसे ही नहीं। भगवान बकासुर का वध करते हैं। एक आया अघासुर। अघासुर अजगर के रूप में आता है। भगवान खेल खेले छुपन छुपाई का। सारे जितने बालक थे छुपने चले गए, गोप सखा लोग कहाँ छुपे, उनको लगा ये बड़ी सी गुफा, इसी में चलते हैं, और वो अजगर के मुख में प्रवेश कर गए। भगवान समझाने का प्रयास करते हैं ये कोई गुफा नहीं है, ये अजगर है। लेकिन सबने ध्यान दिया नहीं। भगवान ने कहा चलो मेरे ही तो सखा है, रक्षा तो करने में भी चलता हूँ। और जैसे ही भगवान ने अंदर प्रवेश किया, उसने अपना मुंह बंद किया। बड़ी अंदर की ऐसी दुर्गंध है कि सारे सखा वहाँ पर मूर्छित हो गए। लेकिन भगवान ने अपनी योग माया शरीर को बढ़ाया, उसके पेट को फाड़ करके निकलते हैं, उस अघासुर का वध किया। सारे जो उनके संगी साथी थे उनकी रक्षा की। अघासुर, अघासुर माने कहते हैं ये पाप ही मूर्त रूप लेकर के आ जाता है। अघ माने होता है पाप। और देखो आप, भीतर ही पाप वृत्ति भी उठती है और भीतर से ईश्वरी शक्ति भी संकेत करती है कि ये गलत है। अच्छा, झूठ बोलते हुए अंदर से डर होता है कि नहीं कि हम झूठ बोल रहे है कि दोनों साथ साथ में। बस ये है कि आप अगर उसको सुनते हो तो भगवान आपकी रक्षा करते हैं, और आप अगर उसको सुनना बंद कर दो तो धीरे धीरे भगवान बोलना भी बंद कर देते हैं। तो भीतर से ही कहा वो पाप की वृत्ति प्रकट होती है, और भीतर से अंतरात्मा की आवाज़ के रूप में भगवान भी संकेत करते हैं कि ये ठीक नहीं है। भगवान ने अघासुर का वध किया। इसी समय ब्रह्मा जी आए थे भगवान को देखने के लिए। उनको भी थोड़ा मोह हुआ, भगवान ने एक लीला करके उनके भी मोह को भंग कराया। एक दिन भगवान जब सखाओं के साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते बांसुरी झुरमुट से एक बांस काटा और उसकी बनाई बांसुरी, और भगवान अपने अधरों पर रख करके बांसुरी वादन करते हैं। और भगवान की जो वेणु माधुरी है ऐसी है कि तीनों लोक मोहित हो जाते हैं। जो चेतन है वो जड़वत हो जाते हैं, और जो जड़ पदार्थ है वो जैसे चेतन हो जाते हैं। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी वेद पाठ भूल गए, वो अप्सराएं गंधर्व नृत्य गायन भूल जाते हैं, उनकी ताल बिगड़ जाती है। ऐसी भगवान की वाणी ये वेणु माधुरी है। बस ये है भाई, भगवान के होठों पर है ना, अधरों पर। संतों ने कहा देखो कोई बड़ा
पुण्य करे, बड़ा पुरुषार्थ करे तो उसको इस धरा का अमृत मिलता है, मतलब सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन बांसुरी कहाँ पर है? कहा भगवान के अधरों पर, इस धरा का नहीं, समझ लो पारलौकिक सुख प्राप्त हो रहा है। लेकिन होगा कब? कहा कोई बांसुरी के जैसा बने। जैसे बांसुरी पहले अपना जो संबंध है उन नातों को तोड़ करके किनारे हटती है। भाई झुरमुट से अलग हुई ना बांसुरी, वो बांस अगर अलग ना हो तो कहा उससे पहले अलग हुई, फिर उसको तपाया जाता है, फिर अंदर से सारे बांस बांसुरी नहीं बनते जो अंदर से खाली हो, अर्थात किसी प्रकार का भीतर कोई कचरा ना भरा हुआ हो, जिसके दिल के भीतर बिल्कुल अंदर से निर्मलता हो, ऐसा कोई अपने को भीतर से निर्मल करे, साफ करे। और फिर अगर कोई छिद्र हो, कोई कमियां हो तो भगवान के सामने रख दें। बांसुरी अपने छिद्र छुपाती नहीं, बल्कि भगवान के सामने भगवान उंगलियां पड़ती हैं। ऐसा कोई अपने जीवन को बनाए तो वास्तव में उस बांसुरी के द्वारा भगवान की जो वाणी है वो प्रचारित होती है। इसलिए कहा कोई ऐसी साधना के द्वारा कोई संत बनता है तो उसके द्वारा भगवान की वाणी प्रवाहित होती है और वो फिर कहीं ना कहीं जीवन में परिवर्तन लाती है। इसलिए थोड़ा अंतर करना चाहिए कथा में भी। कथा आप किससे सुन रहे हो इसका भी परिणाम होता है कि आपको कितना फल उसका मिलेगा। एक समय एक असुर आया, धेनुकासुर, गधे के रूप में था, भगवान ने उसका भी वध किया, उद्धार किया। धेनुकासुर, वो खबर मिली कि कन्हई यहाँ पास में एक बाग है, बहुत मधुर फल है वहाँ के। कन्हई ने कहा फिर तोड़ करके ले आओ, खाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, वहाँ का एक रक्षक है, रखवाला है, वो ना तो खुद खाता है और ना किसी को खाने देता है। तो भगवान ने कहा फिर गधा ही होगा। फिर देखो, धेनु माने होती गाय, गाय को कहते हैं धेनु, और उसी में क लगा दे तो धेनुक, तो धेनुक कहते हैं गधे को। जैसे गधे के ऊपर बढ़िया से बढ़िया चीजें लदी हुई हो तो ना खुद खा सकता है ना इसे कहते हैं संग्रह परिग्रह की वृत्ति, इकट्ठा करने की वृत्ति। कोई केवल इकट्ठा करने में लगे, ना तो खुद भोग करे ना किसी को दे, ना दान पुण्य करे और ना ही खुद भोग करे, तो कहा उसकी जो संपत्ति सब की सब केवल नष्ट होती है। देखो आत्मदेव के जीवन में यही था, धन की कोई कमी, धनवान थे लेकिन कृपण बहुत थे। परिणाम क्या हुआ? उन्हीं के अपने जिसको पुत्र मान रखा था उसी सारी संपत्ति नष्ट कर डाली। वो तो संत की कृपा थी कि गोकर्ण जैसे पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे, उनसे उनको ज्ञान मिला, एक मार्गदर्शन प्राप्त हो गया। का इसी को कहा। और देखें, जितना ज़्यादा आपका बाह्य जगत का संग्रह परिग्रह बढ़ता है उतना ही ज़्यादा आप भगवान से दूर हो जाते हैं। फिर भगवान को थोड़ा संभालोगे, किसको संभालोगे? चाहे वो संग्रह वस्तुओं का हो और चाहे संग्रह हो व्यक्तियों का, आपका ज़्यादा समय तो उसी में निकला रहेगा। तो भगवान की पूजा, और कहते भी हैं समय नहीं मिलता पूजा पाठ करने का क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि संग्रह परिग्रह कुछ ज़्यादा ही कर रखा है, जिसकी ज़रूरत नहीं भी है वो भी इकट्ठा कर रखा है, सबको संभालते हैं, बस छूट कौन जाते हैं? कहा भगवान। इसी वृत्ति का नाम है धेनुकासुर। अगर संग्रह परिग्रह में रुचि बहुत ज़्यादा रुचि है और की इच्छा बहुत ज़्यादा है तो समझ लो आप भगवान की भक्ति के मार्ग में नहीं बढ़ सकते। ये सब बाधाएं हैं भगवान के प्रेम में। और सबसे बड़ी बाधा, एक से भगवान ने काली का मानवर्धन किया। देखो, काली का वध नहीं किया है। भगवान को खबर सूचना मिली कि जो जमुना जी का जो ये स्थान है, यहाँ पर एक काली नाग रहता है, जिसके द्वारा उसके जहर से ये सारा जमुना जी का जल दूषित हो गया है। कोई गाय जल पी ले तो मूर्छित हो जाती है, इतना उस विषैला जल है कि उसका भाप में अगर कोई पक्षी आ जाए तो वो भी मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ता है। तो भगवान ने एक दिन एक खेल खेला, सीधामा लेकर के आए, गेंद फेंकी भगवान की ओर, भगवान के हाथ में डंडा था, उससे गेंद पे जो प्रहार किया गेंद गई बाउंड्री के पार। अब खेल कौन सा था आप समझ लेना, कोई नई चीज दुनिया में नहीं है, सब भागवत जी में वर्णन है। और वो गेंद गई सीधे काली दह में, वो सीधामा तो वड़ गए, मेरी गेंद वहां क्यों मार दी, मेरी गेंद ला करके दे। कराई ने कहा चल घर में मेरे यहाँ सैकड़ों गेंद रखी, ले लेना दो चार तू भी। वो सीधामा ने, वो बाल हट होता है ना, नहीं मुझको तो मेरी वही गेंद चाहिए, मेरी फेवरेट गेंद थी वो।
बार बार जिद की तो कन्हैया ने कहा ठीक रुक जा, भी मैं दिलाता हूँ। और भगवान एक वट वृक्ष पे जिसकी डाल गई थी काली दह के ऊपर चढ़ने लगे, अभी गेंद लेकर के आता हूँ। सबने कहा अरे कन्हैया मत जा मत जा, वहाँ काली नाग रहता है। सीतामा ने भी मना किया कि मैं तो मजाक कर रहा था। कन्हैया ने कहा नहीं, तेरी जिद है मेरी भी जिद है। और भगवान काली दह में छलांग लगाते हैं जहाँ काली नाग से युद्ध होता है। और वही काली नाग ने कहा फुफकार मारी विष की, तो भगवान जो पहले सांवले थे हो गए उस विष के प्रभाव से काले। लेकिन भगवान छलांग ला के चढ़ जाते हैं, उसके फनों के ऊपर सैकड़ों फन हैं। जो फन उठाता है डंस मारने के लिए भगवान उसी में पैरों से प्रहार करते हैं। एक फन से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे, चौथे, ऐसी कूदते कूदते भगवान का बढ़िया नृत्य हो जाता है। जब लहू लुहान हो गया तब काली नाग की जो पत्नियां थीं उन्होंने प्रार्थना की, तब भगवान नीचे उतरे। लेकिन काली नाग जो है वो कहता है प्रभु ये बताओ, अपनी बात रखी वहाँ पर कि प्रभु ये कौन सी बात होती है। मान लो कोई अगर अपराधी भी अगर कोई है, कोई किसी ने गलती की भी है तो कम से कम उसकी गलतियाँ बतानी तो चाहिए, उसका दंड तो सिद्ध करना चाहिए, उसका अपराध तो सिद्ध करना चाहिए, तब दंड देना चाहिए। आप तो आए बिना बताए बिना कुछ कहे शुरू हो गए। भगवान ने कहा हाँ बताओ फिर क्या कहना है। वही अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए ना अपराधी को भी। भगवान ने कहा बताओ क्या कहना है। काली नाग ने कहा पहले आप ये तो बताइए मेरी गलती क्या है। भाई सारी सृष्टि को रचने वाले आप ही तो हो। भगवान ने कहा अच्छा इसमें जो नागों को बनाने वाले, भगवान ने कहा मैं ही हूं। फिर जिसका जैसा स्वभाव है वो सब, वो भी भगवान ने कहा सब। वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यव स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोका नाम सदग्रह। हे प्रभु फिर ये बताओ जब सबको बनाने वाले आप ही हैं, हम नागों को बनाने वाले आप, नागों में विष भरने वाले आप, अंदर अमृत भर देते तो जिसको डसता वो अमर हो जाता। जहर भरने वाले आप, हमारा दुस्वभाव बनाने वाले आप कि हम अपनी दुश्मनी को देर तक याद रखते हैं। जब प्रभु सब करने वाले आप ही हो तो फिर मेरा दोष क्या है। लगता है ना कि हाँ बिल्कुल हमारी बात कहने वाला कोई तो है भागवत में। लेकिन आगे भी कुछ कहता है काली नाग, भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर। हे सर्वज्ञ हे जगदीश्वर, आप ही सारे जगत को बनाने वाले, हमें बनाने वाले आप हैं, फिर मेरा क्या दोष है। हाँ बस ये समझ में आता है कि एक दोष जरूर मुझसे हुआ है कि ये सब जानने के बाद भी आज तक मैं आपकी शरण में नहीं आया था। प्रभु मैं आज आपके शरण में हूँ, अब चाहे तो अनुग्रहम निग्रहम वामन से तद्विदेहिना, अब चाहे आप मुझ पर कृपा करो और चाहे मेरा नाश कर दो। हम बोल तो देते हैं सब हम हमारी कोई गलती नहीं, सब करने वाले परमात्मा भी करने कराने वाले हैं, तो उनकी शरण में क्यों नहीं रहते, उनका फिर आश्रय दृढ़ क्यों नहीं करते। बस एक चीज़ और भी है, हम मौका देकर के सिद्धांत लगाते हैं जहाँ अपनी गलती निकल आए तो कहते नहीं सब दुनिया को भगवान कराने वाले हैं, हमारी कोई गलती नहीं। और कोई बढ़िया काम हो जाए तो अरे हमने तो सब किया है बिल्कुल भगवान अंतर्यामी एक एक चीज़ को जानते हैं। जब शरणागति ग्रहण की काली नाग ने, भगवान ने इसलिए काली नाग का वध नहीं किया, उसका बस मान का मर्दन किया, क्योंकि भगवान को मान प्रिय नहीं। भगवान ने कहा ठीक है काली चले जाओ रमणक द्वीप में, वहीं जाकर के रमण करो। देखो जो भगवान के शरणागत हो जाए ना, अपने अभिमान को निवेदित कर दे, समर्पित कर दे, तो उसका जीवन फिर रमण ही होता है। इसके जीवन में जाके रमणक द्वीप निकल गए, काली नाग, जल की शुद्धि हुई। देखो भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा पर्यावरण को भी शुद्ध करते हैं। ये संकेत करते हैं कि जिस प्रकृति जिस पर्यावरण में आप रह रहे हो इसकी भी जिम्मेदारी हमारी है। भगवान ने मृद भक्षण किया तो पृथ्वी तत्व का शोधन किया है, वो होता है सॉइल पोल्यूशन, भगवान उसको भी दूर किया है। फिर काली नाग को भगाया यहाँ से, तो कहा जल, और लगता है कि दिल्ली की यमुना जी शायद उसी समय वाली होंगी समय यमुना, का जल तत्व की शुद्धि की है। वायु की शुद्धि, रामवर्त का वध किया, वायु तत्व की शुद्धि की है। एक आया प्रलंबासुर, उसका वध किया, वो आकाश में लेकर उड़ गया था बलराम जी को, उसका उद्धार किया, वो आकाश तत्व की। और एक समय भगवान ने दावानल का पान किया, इसी लीला के बाद ही सब थक गए थे, वहीं सो गए, रात में दावाग्नि लग गई जंगल में, सबकी रक्षा करने के लिए भगवान ने सारी दावाग्नि को पान कर लिया, अग्नि तत्व की शुद्धि।
भगवान संकेत करते हैं कि ये जिस प्रकृति में हम रह रहे हैं, इस प्रकृति का भी शोधन करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। नहीं करोगे, दोहन करोगे तो उसका दुष्परिणाम भी हमें ही भोगना पड़ेगा। और दिल्ली वाले अच्छे से भोगते हैं। आ जाए दिवाली का टाइम तो दिल्ली में सांस लेना भी कहते गैस चैम्बर बन जाता है। भगवान ने कई सारे दैत्यों का वध किया। एक समय ब्रज की जो गोपिकाएं जिनका मन लगा हुआ है कन्हाई से, उनका वर्णन किया यहाँ पर कि एक समय ब्रज की जो कुमारी कन्याएं थी, उन्होंने एक अनुष्ठान किया। अनुष्ठान करती है माँ भगवती कात्यायनी माँ का, लेकिन चाहती क्या है? कात्यायनी महामाई महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। पूजा कर रही कात्यायनी माँ की, लेकिन चाहती किसको हैं? उनकी कृपा से हमें कृष्ण मिले अपने स्वामी के रूप में। ये है गोपियों का वर्ण, और कोई चाहत नहीं। इसलिए उनकी भक्ति, और कोई बड़ी पूजा पाठ नहीं। शरीर से जहाँ जिसकी सेवा का मौका सेवा करते हैं, लेकिन मन से कन्हाई को चाहती हैं। उनका जो मन है नित्य निरंतर हर समय कन्हाई से लगा हुआ है। बस ये है कि इस अनुष्ठान में थोड़ी त्रुटि होती है। जब वो जाती यमुना में स्नान करें तो निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं। ये वरुण देवता का अपराध है। किसी भी तीर्थ में, नदियों में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने उस दोष के निवारण को निवृत्त करने के लिए, निवारण को हटाने के लिए वो चीरहरण की लीला की। और भगवान की आयु इस समय मात्र 6 वर्ष की है, 6 से 7 वर्ष के अंतर्गत हैं। तो जैसी भावना लोग इस पे आरोपित करते हैं, वैसी भावनाएं उतने छोटे बालक में होती नहीं। और तो और इसको समझना हो तो एक एक प्रसंग 1-1 घंटे के प्रसंग हैं। वास्तव में चीरहरण की लीला है। जैसे हमारे शरीर के लिए ये वस्त्र हमारे लिए चीर है। चीर माने वस्त्र। वस्त्र क्या करता है? इसको ढकने का प्रयास करता है, आवरण डालता है ना, एक ढकता है इसको। तो ये शरीर के लिए वस्त्र क्या है? आवरण है। ऐसे ही जो भीतर वाला जीव है उसके लिए आवरण का ये शरीर है। वासांस जीर्णानि था विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। बोलते हैं ना, जैसे कोई पुराने कपड़े त्यागता है, ऐसी जीव इस शरीर को त्यागता है। तो ऐसे ही जीव के लिए आवरण क्या है? कहा ये शरीर। और भीतर प्रवेश करें तो जो अपना स्वरूप है, अपना सच्चिदानंद आत्म स्वरूप है, उसका अनुभव क्यों नहीं होता? का उसके ऊपर भी आवरण पड़ा हुआ है जीव का। समझे? जैसे आप 3 शरीर पढ़ते हो, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, 5 कोश सुनते हो। क्या कर रहे हैं सब? ये आत्मा के ऊपर आवरण डाल रहे हैं। तो ये वास्तव में चीरहरण जो है, ये वसन, वस्त्र को कहते हैं वसन। ऐसे इसमें एक मात्रा बढ़ा दो तो उसी को कहते हैं वासना। ये चित्त की वासनाओं का हरण है। जब तक चित्त की सारी वासनाओं का हरण नहीं होता, तब तक अंतस्थ प्रभु का दर्शन नहीं होता। ये बहुत गहन सिद्धांत है, क्योंकि इसके बाद ही प्रवेश होता है महारास में। ये भगवान की जो एक एक लीलाएं हैं, वास्तव में जो शुद्ध प्रेम है, वहां पर किसी प्रकार की कोई वासना ना हो, भगवत वासना के अतिरिक्त। अभी आप भगवान को चाहते हो या भगवान को भी चाहते हो? भगवान को ही चाहते हो या भगवान को भी? कहने की बातें हैं। हो जाए तो बेड़ा पार है, फिर कोई जीवन में कोई दुख ना हो, कभी शोक ना हो। क्योंकि शोक जब भी होता है तो कहीं ना कहीं बाह्य वस्तु के लिए होता है, आत्मा के लिए कभी नहीं। ये संसार की कोई भी वासना भरी पड़ी हुई है, कोई भी वासना बची है, तो भगवान, और भाई भगवान तो भीतर ही है ना। अगर सर्वव्यापक हर जगह है तो भीतर ही ना। तो क्यों नहीं दृष्टि जा रही उन पर? क्योंकि अभी चित्त में और भी संसार की वासनाएं भरी पड़ी हैं। अभी तो हमारा ध्यान बहिर्मुखी है, संसार की वस्तुओं में लगा हुआ है। इसलिए अंतस्थ जो प्रभु है उनका दर्शन नहीं होता। भगवान की कृपा होती है। ये सत्संग वास्तव में हमारी वासनाओं का हरण करता है, कि संसार की वासनाएं शिथिल होकर के थोड़ी भगवत वासना दृढ़ हो जाए, भगवान की प्राप्ति की इच्छा हो जाए। भगवान गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन से कहते हैं, जब साधन बताए कि मन को मुझ में लगाओ, बुद्धि को मुझ में लगाओ, चित्त को मुझ में लगाओ, ऐसा ऐसा अभ्यास करो,
जैसे अर्जुन का चेहरा देख के लगा बड़ा मुश्किल है, कोशिश तो करते लगता नहीं। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तो कम से कम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छ आप तुम धनंजय। और यहाँ नाम दिया धनंजय कि हे अर्जुन, जैसे तेरा नाम पड़ा धनंजय, तूने धन का बहुत अर्जन किया है। अच्छा, कोई धन न चाहे और धन का कोई इकट्ठा करने लगे, चाहत ना हो धन की और धन इकट्ठा करने में लगा हुआ हो, लगेगा? भाई पहले चाहत आती है ना कि धन चाहिए, तो उसके लिए का नौकरी करनी पड़ेगी, व्यवसाय करना पड़ेगा, उसके लिए ज्ञान होना चाहिए, तो आप शिक्षा की प्राप्ति करनी है, स्कूल जाना पड़ेगा। लेकिन चाह आई ना पहले धन की चाह आई, तो उसके लिए फिर हमने पूरा जीवन लगाया, प्रयास किया। तो भगवान कहें जैसे तुमने धन को चाहा तो धन की प्राप्ति हुई, ऐसी अगर मेरी प्राप्ति करनी है तो मुझको चाहो तो माम इच्छ, मेरी इच्छा तो करो कि भगवान प्राप्त हो जाए। अभी तो भगवान को हम चाहते नहीं, भगवान से चाहते हैं भगवान कृपा हो जाए तो ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। भगवान को चाहने वाले कहा बिरले हैं, जो हो तो कहा वो फिर लक्षण दिखाई देता है जीवन में। फिर जीवन में भगवत भक्ति का महत्व होता है, सत्संग का महत्व, भगवान की कथाओं का महत्व होता है। फिर वो नहीं कि चलो चलते हैं करके व्यवहार निभा के आ जाएं। बिल्कुल भगवान जानते हैं। तो संसार की वासनाओं का हरण ही चीरहरण की लीला है। और इसके बाद तो भगवान ने चीरहरण के द्वारा गोपियों का, समझ लें, एक जो ये क्रम है, अभी आगे महारास आने वाला है, चीरहरण की लीला है, ये वास्तव में भक्त का वर्ण है भगवान का। भक्ति के मार्ग में ये वर्ण की शुद्धि होनी चाहिए। पहले भक्त वर्ण करता है भगवान का, कैसे? कहा निरावरण हो करके। समझे शब्दों को? किसी प्रकार का कोई आवरण ना हो। कहते ना भगवान से कोई दुराव छुपाव ना रहे, जो हो तो भगवान के समक्ष हो। अभी तो हम बहुत छल कपट चल रहा है व्यवहार, जैसे दुनिया में करते हैं ऐसी भगवान के पास मंदिर में भगवान के से करते हैं। कहा बिल्कुल निरावरण होकर, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, केवल प्रभु की वासना, भगवत प्राप्ति की इच्छा हो जाए। इसी को कहते हैं मुमुक्षा, दृढ़ इच्छा होती है उस चीज़ की। तो इसी को कहा ये जो चीरहरण है, कहा ये सारे संसार की वासनाओं को किनारे करके केवल भगवान को पाने की इच्छा। तो ऐसा नहीं कि जीवन में कर्म नहीं होता, उसके जीवन में जो कुछ होता है वो भगवान के लिए होता है। अगर संसार में कर्म कर रहा है तो उसका प्रयोजन होता है भगवत प्राप्ति, भगवान के कर्तव्यों को मान करके कर रहा होता है। और अगर वो कर्म का त्याग भी कर रहा है तो भगवान की प्राप्ति के लिए। अभी हम कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए, अपना स्वार्थ, अपनी कामना है तो कोई कर्म भी करते हैं, और कहीं कोई बाधा आ जाए तो कर्म का त्याग भी करते हैं। किस लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए, सांसारिक स्वार्थ के लिए। का अभी फिर उपासना चल रही है, अभी भक्ति नहीं है। भक्ति में तो बिल्कुल अपना कोई स्वार्थ नहीं, जो भी चाहे हम कुछ करें और चाहे कुछ नहीं करें, लेकिन उद्देश्य हो भगवत प्राप्ति। इसे कहते हैं निरावरण होकर के भगवान का वर्ण करना। यही है चीरहरण की लीला। और तो समय हो तो फिर चिंतन किया जाता है सब पे विस्तार से। इसके बाद भगवान ने कुछ मथुरा के याज्ञिक ब्राह्मण थे, उन पर कृपा करने के लिए उनकी जो यज्ञ पत्नियां थीं उन पर कृपा की। भगवान ने भेजा अपने, उनको भूख लगी सखाओं को, कहा जाओ ब्राह्मण देवता आए हैं, भिक्षा मांग लाओ। वो सारे गए सखा लोग, वो ब्राह्मणों ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। भाई लगता है ना कि मांगने के लिए आए, देखेंगे तो देना भी पड़ेगा, ये युक्ति है। कई बार आप जैसी क्रॉसिंग पे खड़े होते चौराहे पर, वो दो चार मांगने लिए खड़े हो जाते हैं। युक्ति क्या है? उनके देखो मत। अगर आपने उनको देखा, भगाने का प्रयास, के भागते नहीं और लगे रहते हैं। आप अपनी धुन में रहो, उनके देखो ही मत उनकी तरफ, देखना दो चार बोल के चले जाएंगे वो। इस तरीका होता है। वो ब्राह्मणों ने देखा भी नहीं उनकी तरफ, सब मायूस होकर के आए, प्रभु आपने भेजा था उनके पास, तो उन्होंने देखा भी नहीं हमारी तरफ। तो भगवान ने कहा अरे तुम सब उनके पास क्यों गए थे? वो भले ठीक है, जो पुरुष हैं वो धन कमाते हैं, लेकिन खिलाने पिलाने का माताएं करती, उनकी पत्नियां भी तो थी ब्राह्मणों की पत्नियां, उनके पास जाओ मांगने के लिए। और जब सखा लोग गए तो जितनी ब्राह्मणों की पत्नियां थी वो तो जो भी उनके पास था भोजन वो सब खुद लेकर के आई, कन्हई को भोजन कराती हैं। भगवान ने सब पर कृपा की। तब बाद में उनको भी हुआ
जो याज्ञिक ब्राह्मण थे उनको भी अनुभव हुआ, उनको भी लगा कि हमसे गलती हुई, वो भी आए भगवान के पास में। इसके बाद जब भगवान आते एक दिन तो देखा यहाँ बड़ी तैयारी चल रही, बड़े पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछा बाबा से, बाबा क्या कोई उत्सव आने वाला है क्या? ये बड़ी तैयारी हो रही, बड़ी मिठाइयाँ बन रही हैं। बाबा ने कहा, लाला ये हमारे कुल की रीत है, हर समय हर वर्ष में एक बार जो मेघों के देवता हैं इंद्र, उनकी हम पूजा करते हैं, जिससे इंद्र देवता प्रसन्न होकर के मेघों को आज्ञा देते हैं और मेघ वर्षा करते हैं। उससे हमारे वनस्पतियों को जल मिलता है, हमारे जो भी सरोवर उनको जल मिलता है। बस संजोग इस समय इंद्र का मान बढ़ा हुआ था और भगवान को अपने सेवकों में अभिमान प्रिय नहीं है। जन अभिमान न राखिए काहू। जैसे कभी देवर्षि नारद के मन में अभिमान आया तो भगवान ने प्रण किया कि इसके अभिमान का भी अंकुर है, इसको जड़ से निकालना है। और फिर आई हाई लीलाएं हुई। इंद्र के मान मर्दन की लीला भगवान सबको मना करके कहते, इंद्र की पूजा करने से क्या, इंद्र तो कभी कोई ऐसा है नहीं, वो तो हमारे कर्मों के अधीन है। वास्तव में अगर हम पर कृपा है तो कृपा है हमारे गिरिराज जी की। हमारी गौएं गिरिराज जी पर चढ़ती हैं, वहीं पर जो कुंड हैं उनके जलों को पान करती हैं, तो हमारे तो साक्षात देवता गिरिराज जी हैं। और सबको लेकर के आए, जो सामग्री थी पूजा की, इंद्र का यज्ञ बंद करके आ गए गोवर्धन जी का पूजन करने। और विधि विधान से गोवर्धन जी का पूजन किया। जो 56 प्रकार के भोग तैयार किए थे सब गिरिराज जी को अर्पण किया। और जो गोवर्धन जी का पूजन हुआ, नैवेद्य अर्पण किया, तो भगवान ने सबकी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए वो गिरिराज जी से तादात्म्य करके साक्षात प्रकट हो गए और जितना भी ये भोग लगाया गया था सब खाने लगे। ये बगल में खड़े थे श्रीदामा और दाऊ के बगल बीच में खड़े थे कन्हाई। वो श्रीदामा एक बार कन्हाई को देखे, एक बार गोवर्धन जी को देखे। श्रीदामा ने कहा, अरे कन्हाई ये तो बिल्कुल तेरे जैसे लगते हैं देखने में। कहने का बस चुप 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 रहे। लेकिन जितना कुछ था और सबकी इतनी श्रद्धा बढ़ी कि देखो हमने सालों पूजा की, आज तक कभी इंद्र ने हमारे भोग को ग्रहण नहीं किया। और देखो पहली बार भी प्रसन्न हो गए गिरिराज जी, साक्षात प्रकट होकर के वो अर्पण कर रहे हैं। और जितना कुछ था सब भगवान ग्रहण करते जा रहे हैं। दाऊ ने इशारा किया, कन्हाई कुछ छोड़ेगा भी प्रसाद के लिए। तब भगवान ने जो कुछ छोड़ दिया वही सबने भोग प्राप्त किया, प्रसाद की प्राप्ति की। भगवान ने सबको लेकर के गोवर्धन की परिक्रमा कराई और वहाँ पर एक प्रण किया कि जो कोई ये जो गिरिराज जी साक्षात मेरे स्वरूप हैं, मेरे प्रकट स्वरूप हैं, और जो कोई गिरिराज जी की परिक्रमा करेगा उसके मन में जो कामना होगी वो कामना मैं स्वयं पूर्ण करूँगा। बशर्ते थोड़ा तरीके से करे, वहाँ भी न जाए पिकनिक मनाने के लिए कि भगवान पे गिरिराज पे ध्यान ही ना हो। भगवान का जा रहे हैं वहाँ पे बातचीत करते हुए, फ़ोन पर बात करते हुए, दुनियादारी करते हुए, खाते पीते पिकनिक मनाते हुए करें तो उसका नहीं। आज भी अगर कोई विधि पूर्वक ठीक प्रकार से अगर शुद्ध मन के साथ में भगवान के नाम का स्मरण करते हुए परिक्रमा उठाए और पूरी परिक्रमा करे तो उसके जो कामना होती है आज भी पूर्ण होती है। हम लोग का अपना अनुभव है, देखा है कई बार। जो साथ में गए लगा उन्हें मन में जो था, बड़े परेशान थे, जो मन में कामना थी वो सबकी पूरी हुई। चाहे कोई उनके ऊपर संकट था वो संकट दूर हुआ, किसी के मन में कुछ पाने की इच्छा थी वो, बिल्कुल हमारा तो यह पक्का अनुभव है, क्योंकि हर समय कोई ना कोई जाता रहता है और जब हमारे साथ रहता है तो उससे नियम तो पालन करना ही पड़ता है। शुरू में पूछे तो कुछ खाना पीना तो खा पी लो भूख लग रही हो तो, और परिक्रमा शुरू हो गई तो कहते फिर पूरी परिक्रमा करने के बाद ही खाने पीने को मिलता है। बीच में कभी हुआ तो पानी वानी पिलवा देते हैं हुआ तो दूध पिलवा देते हैं, लेकिन बाकी कुछ कहा नहीं, फिर नियम से मंत्र का जाप करते हुए पूरी परिक्रमा, और जिसने की उसको बिल्कुल हुआ। आज भी प्रकट देवता है गोवर्धन जी। गोवर्धन जी की पूजा उजन कराया विधिवत, सबकी बड़ी श्रद्धा बढ़ी, देखो भगवान साक्षात प्रकट हुए। और फिर सब वहीं पर पूजा उजन करके सब घर गए। इधर देवर्षि नारद पहुँचे इंद्र के पास में। अरे इंद्र तुम भोग विलास में लगे हुए हो, ये देखो ये ब्रज वालों ने तुम्हारी पूजा भी करनी बंद कर दी और तुम्हारी पूजा छोड़ के वो पर्वत को पूज रहे हैं, गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। वो इंद्र ने भेजा गुप्तचरों को, देखा पता लगाया, देखा हाँ बात तो बिल्कुल सही है। अब गुस्से में मान इतना बढ़ा था, गुस्से में आके अपने मेघों को आज्ञा दी, जाओ इतनी भयंकर बारिश करो, इतनी वर्षा करो
कि सारा ये ब्रजवासियों के साथ में ही बह जाए। और देखते ही देखते काले काले मेघ घिर गए, लगा जैसे दिन में ही अंधेरा हो गया। आंधी चलने लगी और जो वर्षा होना शुरू हुई, सारे ब्रजवासी आए नंद बाबा के पास में। देखो बाबा, हमने इंद्र की पूजा की नहीं, लगता है इंद्र देवता रुष्ट हो गए हैं। सामने आते हैं कन्हैया, कहते चिंता क्यों करते हैं, जिसकी आपने पूजा की उनकी शरण में चलिए ना। और सबको लेकर के भगवान आए गोवर्धन जी की शरण में, और सबके देखते देखते जैसे कोई बालक वो बरसात में छत उगता है ना, वो तोड़ के भागता हो, ऐसे ही भगवान सबके देखते देखते गोवर्धन जी को अपने हाथों पर धारण किया। बोले गिरिराधरण भगवान की। और 7 दिन तक मेघ वर्षा करते रहे, और भगवान ने सबको उस गोवर्धन जी के नीचे ही छत्र के रूप में रखा सबको। शेष जी आगे उन्होंने किनारे बाउंड्री बना ली, बारिश हो रही, उठा लिया तो नीचे तो बह जाएंगे ना सब, और बस सब पानी बाहर रहता रहा। और फिर जब 7 दिन बाद 7 दिन तक घनघोर वर्षा हुई है, जब सारे मेघ थक गए, सारा जल समाप्त हो गया, तब इंद्र का मान टूटता है और फिर वर्षा बंद हुई। भगवान सबको बाहर किया, गोवर्धन जी को नीचे रखा, एकांत में बैठे थे, वहाँ पर इंद्र आया। और इंद्र ने फिर जो कामधेनु गौ हैं उसके दूध से भगवान का अभिषेक किया, और उनके चरणों में आकर के शरण प्राप्त की, क्षमा याचना की। भगवान ने कहा इंद्र, आज के बाद कभी अभिमान मत करना, मुझको अभिमान से द्वेष है। मुझको तो कोई दैन्य भाव से आए वो मुझको प्रिय लगते हैं, उनके लिए तो मैं दीनानाथ बन जाता हूँ, लेकिन कोई अभिमानी आ जाए तो भगवान फिर उसका फिर जो सत्यानाश करते हैं ऐसे। और जिस दिन भगवान का वो अभिषेक किया वो कोई और नहीं, वो गोपाष्टमी का दिन। देखो इधर आप मनाते हो, गोवर्धन पूजा करते हो, और उसके देखिए 7 दिन बाद अष्टमी के दिन गोपाष्टमी, वही हो गया गोपाष्टमी का पर्व। उस दिन कोई गाय की पूजा करे, गोवर्धन जी की पूजा करे, उनका परिक्रमा करे, तो उसका ही बड़ा एक भगवान की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन एक एक लीला के द्वारा भगवान संकेत करते हैं कि जो ये असुर बाह्य जगत में हैं वो कहीं ना कहीं हमारे भीतर वृत्तियों के रूप में है। इन कथाओं को सुने तो कथाओं का परिणाम हो कि वो भीतर के असुर मरे। जैसे पूतना है अविद्या, शकटासुर है जड़ बुद्धि, अघासुर है पाप वृत्ति, तृणावर्त है काम क्रोध का आवेग। इन सबको हम सहन करें, इन सब को नष्ट करें भीतर से, और जब इन सबको नष्ट करते तब हमारा हृदय शुद्ध निर्मल होता है, और ऐसे शुद्ध निर्मल हृदय से ही भगवान की प्रीति होती है। किसी प्रकार का कोई दंभ ना हो, दिखावा ना हो, तब भगवान उसको अपनाते हैं। तो आगे और भी कथाएं हम लोग कल सुनते हैं, आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।